हाँ बेटा, मेयर्स रिलेशन की बात चल रही थी, आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ रहे थे, उसमें मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन क्या होता है बच्चों, ये वेरी वेल नोन फॉर्मूला, इसको हालांकि अपन ने यूज पहले ही कर लिया, ए सीपी माइनस सीपी बराबर आर। अब अपन देखते हैं कहां से आया, तो आइसोबैरिक प्रोसेस का अपन बात कर रहे थे, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में याद है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल क्यू हीट सप्लाई बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। इसमें ना डेल यू जीरो होता है ना डेल डब्ल्यू जीरो होता है, दोनों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो मतलब डेल यू तो हमेशा वही होता है, कोई भी प्रोसेस हो, डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा एनसीवीडीटी। हेलो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज एनसीवीडीटी। ओके, बोलो बच्चों। अच्छा, और मैं बोलता बच्चों इसमें वर्क डन याद करो, एक वर्क डन लिखा था अपन ने पी नॉट इंटू वी टू माइनस वी वन। इसको फर्दर सॉल्व किया था, याद है इक्वेशन 2, याद है 2 बार आइडियल गैस इक्वेशन लगाई थी, पी नॉट वी वन बराबर एन आर टी वन, फिर पी नॉट वी टू बराबर एन आर टी टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, तो याद है दिस इक्वल टू एन आर टी टू माइनस टी वन आया था। तो मतलब इसको एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो मतलब ये हो गया बच्चों वर्क डन, ये हो गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हेलो सर, बिल्कुल पता है, तो दिस इज वर्क डन बच्चा, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड दिस इज हीट सप्लाइड इन आइसोबैरिक प्रोसेस, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डिफाइंड है। तो क्या मैं बोलूं सारी चीजें टेम्परेचर की टर्म्स में लिख दी बेटा, हीट सप्लाइड टेम्परेचर की टर्म्स में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर की टर्म्स में, और वर्क डन टेम्परेचर की टर्म्स में। हेलो यस सर। अच्छा, अब बच्चों सारी चीजें टेम्परेचर की टर्म्स में लिख दी अपन ने, सारी चीजें टेम्परेचर की टर्म्स में लिख दी। तो मैं बोलता हूं बच्चों यहां से dt कैंसिल हो गया और n कैंसिल हो गया, तो मैं बोलता हूं बच्चों cp बराबर cp प्लस r आ गया, और इसको cp को उधर लेकर तो cp माइनस cp बराबर r। दिस इज मेयर्स रिलेशन या मेयर्स फॉर्मूला। हेलो, दिस इज मेयर्स रिलेशन या मेयर्स फॉर्मूला। ओके बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट। हाँ, यहां तक अपन बात कर चुके थे। ओके, cp माइनस cp बराबर r। ओके सर, अब देखो ये बात अपनी लास्ट टर्म पे हो चुकी थी, ये आइसोबैरिक प्रोसेस। अब सुनना बच्चों, यहां से 2 इंपॉर्टेंट बातें, एक तो ये रिलेशन मिल गया मेरे को, क्योंकि मैं आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल यू और डेल डब्ल्यू अलग से भी कैलकुलेट कर सकता हूं और सीपी की डेफिनेशन से भी कर सकता हूं। तो यहां से सीपी और सीवी में रिलेशन मिल गया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, अब एक और बात देखो, मैं बोलूं मुझे एक और काम की बात मिली, क्या हीट सप्लाई, ये जो कटा है इसको वापस सही कर रहा हूं, हीट सप्लाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन में रिलेशन मिल गया। सर रिलेशन तो सब में ही मिलता है, बिल्कुल मिलता है, लेकिन यहाँ पे सेम पैरामीटर पे रिलेशन मिल गया, किस पे, एनडीटी 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 तीनों में आ रहा है, तो कंपेयर करना आसान हो गया। अब सुनना यहां से, यहां से 3 राह बनेगी, ध्यान से सुनना। फॉर मोनो एटॉमिक, इसमें खूब क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेरे नीट में कम से कम 5-6 क्वेश्चन आए हैं, 5-6 बार क्वेश्चन आया हो, मतलब 5-6 क्वेश्चन मतलब 5-6 बार। फॉर मोनो एटॉमिक मैं बोलूं सारा गेम फॉर मोनो एटॉमिक, क्योंकि सारा गेम सीपी और सीवी पे डिपेंड करेगा, और मैं बोलूं सीपी सीवी अलग अलग होंगे हर केस के लिए, तो मैं बोलूं ये जो गेम है सारा सीपी सीवी पे डिपेंड करेगा। तो मैं बोलूं बच्चों इनमें रिलेशन क्या तीनों में, तीनों का रेशो देखता हूं, तो मैं बोलूं फॉर मोनो एटॉमिक मैं बोलूं बच्चों हीट सप्लाई कितनी हो जाएगी, डेल क्यू, मैं बोलूं डेल क्यू हो जाएगा बच्चों n इंटू मोनो एटॉमिक के लिए 5/2 r होता है। सर आपको कैसे पता पड़ा, क्योंकि मैं बोलूं किसी भी टेम्परेचर पे 5/2 r डेल्टी, क्योंकि बच्चों मैं बोलूं मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, याद करो कल टेबल बन रही थी, तो ये 3/2 r होता है, उसमें r जोड़ दो तो ये 5/2 r। हेलो, तो मोनो एटॉमिक में हीट सप्लाई कितना हो गया, इक्वेशन 1 बताओ, इंटरनल एनर्जी चेंज कितना होगा, तो बोलूं इंटरनल एनर्जी चेंज 3/2 r होगा। हेलो, बाकी सब चीजें सेम, और मैं बोलता बच्चों वर्क डन, तो बोलूं वर्क डन हो जाएगा बच्चों एन आर, ये तो फिक्स है एन आर डेल्टा टी। अब सुनो, मैं इसमें पता है क्या कर रहा हूं, एन आर डेल्टा टी इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर रहा हूं। सर ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि सब में कंपैरिजन आसान हो जाए। देखो सब में एन आर dt बाई 2 आ रहा है, एन सेम dt सेम आर सेम और 2 सेम। हेलो, अब मैं बोलूं बच्चों मैंने 5 दिया, उसमें से 3 अंदर रहा और 2 का वागडन हुआ। हेलो, कोई भी चीज 5 देता हूं, उसमें से 3 का वागडन होता है और 2 अंदर रहता है, तो सॉरी 3 अंदर रहता है और 2 का वागडन होता है। हेलो, देखो कितनी आसानी से कंपेयर हो गया। तो बोलूं मोनो एटॉमिक के लिए अगर ये रेशो देखूं, डेल क्यू इज टू डेल यू
इज टू डेल डब्ल्यू। ये रेशो देखो तो बोल दो बच्चों, ये रेशो देखो मतलब 5, बाकी सब कट कर 5:3:2। मतलब हम 5 पार्ट लेते हैं, उसमें से 3 पार्ट अंदर लेते हैं और 2 पार्ट का वर्कडन हो जाता है। का मतलब मैं बोल दूं बच्चों, जो दिया उसका 3/5 वर्कडन होगा। तो वो ये पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोनो एटॉमिक गैस का आइसोबारिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी का परसेंटेज बताओ, परसेंटेज ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बोल दूं मोनो एटॉमिक में जितनी भी हिंट देता हूं उसका, जैसे 5 दी तो 3, तो बोल दूं परसेंटेज ऑफ डेल यू। तो बोल दो बच्चों 3 का चेंज होता है 5 में से, 5 देता हूं उसमें से 3 अंदर रहती है, तो बोल दो बच्चों 60%। हेलो, खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें, खूब। हेलो बच्चों, Yes, sir. तो बोल दो ये रेशो, तो ध्यान रखना आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड होती है, आइसोबारिक प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड होती है वो एनसीपीडीटी होती है, इंटरनल एनर्जी एनसीपीडीटी, और वर्क डन एनआर डेल्टा टी, एनआरडीटी। तो वो तो सब कंपेयर हो जाएंगे आपस में। तो मैं तो मोनो एटॉमिक में कंपेयर करा तो 5 दिया, 3 अंदर रहा और 2 का वर्क डन हो गया। तो बोलो 3/5 का चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि 60% और वर्क डन का परसेंटेज ऑफ डेल डब्ल्यू। हेलो बोलो, तो बोलो 2/5 into 100 एंड दिस इज 40%। हेलो, ये 60% Yes, sir. परसेंटेज ऑफ डेल डब्ल्यू। वर्क डन का परसेंटेज तो 5 में से 2 का वर्क होता है, जितना देता हूं उसका 5 देता हूं तो 2 का वर्क होता है, तो 40%। समझ दो 60% अंदर रहता है और 40% का वर्क डन। खूब क्वेश्चन आते हैं इसमें, खूब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने मोनो के लिए किया है, रट के बच्चे लेगा 60-40, ये मोनो के लिए, मोनो एटॉमिक। चलो डाई का तुम करके बताओ, डाई एटॉमिक आप करके बताए मेरे को, डाई एटॉमिक गैस के लिए आप करके बताओ। रटो मत, हर चीज को समझो, करो डाई का, चुपचाप कर लो, आंसर कोई नहीं बोलेगा। बताओ क्या क्या चेंज आएंगे, बोलो। हाँ बोलो यार, कितना लिखूं, बोलो बेटा। डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ पहले। नॉर्मल टेम्परेचर पे डाई के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। 3 चलने की और 2 घूमने की, पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो 3 चलने की 2 घूमने की 5। तो बोल दो बच्चों सीवी की वैल्यू हो जाएगी 5/2r। पहले एनसीवीडीटी लिख रहा हूं। हेलो, बोलो तो सही रे। अच्छा, सीवी की वैल्यू 5/2r, सीपी की वैल्यू बोलो, सीपी की, तो बोल दो +r। जो सीवी होता है +r, तो बोल दो बच्चों 7/2r। क्लियर है क्या? हेलो, बोल दो ना रे। Yes, sir. तो बोल दो 7 देता हूं उसमें से 5 अंदर रहती है, और बोल दो वर्क डन बच्चा आ जाएगा 2 का, तो बोल दो वर्क डन 2 का, और बोल दो एनआरडीटी। तो एनआरडीटी में बच्चों एनआरडीटी में 2r/2 लिखते हैं अपन, ताकि ये 2 से कंपेयर हो जाए। अब रेशो देखूंगा तो बोल दो 7 दिया है, ऊपर ऊपर देख लो, 7 दिया, 5 अंदर रहा, 2 का वर्क डन हुआ, 7:5:2 मेरे बच्चे, आराम से देख ले। बोलो। Yes, sir. तो बोल 7 में से 5 अंदर रहता है, 2 का वर्क डन, तो अंदर कितना रहता, तो 5 रहता, 7 में से तो परसेंटेज आ जाएगा, कितना ये बोलो, लगभग 71%। लगभग 71%, ओके, अप्रोक्सीमेट कर दो। और अगर ये 71% है तो यहाँ पे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं, 2/7 अपने आप कितना आ जाएगा बच्चों, लगभग 29%। हेलो, बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. तो कई बार एग्जाम में परसेंटेज पूछता है, कई बार फ्रैक्शन पूछता है। तो बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बिना देखे बताओ, डाई एटॉमिक गैस के लिए आइसोबारिक प्रोसेस में कितना फ्रैक्शन चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है? डाई एटॉमिक गैस के लिए आइसोबारिक प्रोसेस में कितना फ्रैक्शन चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है?
फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बोलो। 70 क्या पूछ रहा हूं, क्या जवाब दे रहे हो? मूर्खी मूर्खी इकट्ठे हो गए क्लास में। मैं पूछ रहा हूं फ्रैक्शन चेंज 71%। खाते क्या हो सुबह से उठ के? 5/7। बिल्कुल ही नशे में हो क्या? पूछ क्या रहा हूं, जवाब क्या दे रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं कितना फ्रैक्शन चेंज होता। थोड़ा क्वेश्चन घुमा दो तो दिमाग ही घूम जाता है इनके। 5/7, 7 में से 5 पार्ट अंदर रहता है और 2 पार्ट का वर्क डन होता है, तो 5/7। बेटा होश में बैठो क्लास में। हाँ, वर्क डन बताओ, कितना फ्रैक्शन वर्क डन होता है? 2/7। तो एग्जाम में फ्रैक्शन भी पूछ सकते हैं और परसेंटेज भी पूछ सकते हैं। होशो आवाज में जवाब देना, नहीं तो घर वाले सारा होश निकाल देंगे। ओके, Yes, sir. हाँ चलो। अब ट्राई एटॉमिक का बताओ। ट्राई एटॉमिक में भी फॉर CO2 बताओ। ट्राई एटॉमिक में भी फॉर CO2, तो बोल दो फॉर CO2 सेम टू सेम। हेलो, सेम। हाँ, फॉर H2O वाटर वेपर H2O, और मान लो टेम्परेचर 500 केल्विन। ओके, थोड़ा टेम्परेचर हाई रखो, स्टीम होनी चाहिए। वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होनी चाहिए, पिस्टन में स्टीम। चलो बताओ, तो बताओ उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? तो सीवी लिखूंगा पहले। सीवी उसका होता है कितना बच्चों? 3R। और वो तो ये होता है 4R। तो फिर जब ये RR में, तो इसको भी R ही लिख दो। 2/2R की जगह 2R ही लिख दो, सॉरी R ही लिख दो। अब करो कंपेयर, तो वो तो 4 में से 3 अंदर रहते। हेलो, अरे समझ गए ना? अब तो यार इतने क्वेश्चन कर लिए। तो 4 में से 3 अंदर रहता है, 1 का वर्क डन, तो मैं तो फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4 और परसेंटेज हो जाएंगे 75 एग्जैक्ट। हेलो, और इसमें फ्रैक्शन हो जाएगा वर्क डन का 1/4 और परसेंटेज हो जाएंगे एग्जैक्ट 25। हेलो, Yes, sir. ये गारंटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा चांस है। अगर थर्मो में सबसे ज्यादा चांस किसी क्वेश्चन के आने के, तो वो ये टाइप है। ओके, Yes, sir. आपको खूब देखने को मिलेगा प्रैक्टिस में। ओके सर, हटा दो बच्चों। मेरे हिसाब से आपको आइसोबैरिक प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और सीपी सीवी गामा सब समझ में आ गए। बोलो, बताओ गामा सबसे ज्यादा कौन सी गैस का होता है? मोनो, डाई या ट्राई? मोनो का। याद करो 1.67 था मोनो का, डाई का था 1.4 और ट्राई एटॉमिक का जो कि नॉन लीनियर थी, जो नॉन लीनियर थी उसका था कितना बोलो? 1.33। याद करो, मैंने 2 वैल्यू लिखी थी। एक से ये लिखी थी 5/3, 7/5 और 4/3। एक तो ऐसे लिखी थी और एक इनकी वैल्यू भी लिखी थी, ताकि कंपेयर कर पाओ सबसे ज्यादा कौन सा है। ओके, हेलो, चलो अब आते बच्चों। सुनना, तो आइसोबैरिक हर तरीके से देख लिया अपन ने। अच्छा, एक बात बताना बच्चे, एडियाबैटिक। अब पढ़ते हैं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में बच्चों बाहर से पापा से ना कुछ लूंगा ना दूंगा, del Q 0 होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में थोड़ा सा del Q 0 होता है, और del Q 0 मतलब ना पापा से लूंगा ना दूंगा, तो मैं बोलूं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स बन जाएगा। तो मैं बोलूं इंटरनल एनर्जी वर्क डन में डिपेंड करेगी। हेलो, अब इसमें दोनों में से कोई भी कैलकुलेशन दे सकता है। वो इंटरनल एनर्जी निकालना भी आती है, हमारे को वर्क डन भी निकालना आता है। वर्क डन इंटीग्रेशन से निकलता, मैंने बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन निकलवा चुका हूं मैं। हेलो, जब वर्क डन पढ़ा रहा था, याद है बड़ा इरिटेट हुए थे उस दिन, क्योंकि कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन थी। पर आज मजा आएगा। तो बोलो वर्क डन हमें पता है एडियाबैटिक का, बोलो कितना होता है? बोलो। अच्छा, पहले इसकी प्रोसेस इक्वेशन बोलो। अब इसकी प्रोसेस इक्वेशन, क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट नहीं तो आइडियल गैस इक्वेशन से नहीं बनेगी, इसकी सीधी प्रोसेस इक्वेशन होती है PV टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट। और एडियाबैटिक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इस पर प्रोसेस इक्वेशन पे खूब क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी एडियाबैटिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन होती है PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। हेलो, बोलो। Yes, sir. लेकिन कई बार बच्चों प्रेशर और वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर और वॉल्यूम में रिलेशन दे देते हैं। तो मैं तो अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम में दे, देखो मैं आपको राय सिर्फ इसको याद करने की देता हूं, और ये 99% बच्चों को याद भी होती है।
ओके, तो मैं तो कहता हूं एक ही इक्वेशन याद करो, अगर तीनों याद करोगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं तो इसको याद करने की बोलता बाकी बना लो। सर कैसे बनाए? अगर आपको V और T में रिलेशन चाहिए तो P गायब करो, PV बराबर NRT से। इधर देखो, फ्रॉम PV बराबर NRT, क्योंकि ये तो ब्रह्मास्त्र है, हमेशा लगेगा। PV बराबर NRT, तो P की वैल्यू लिख दो बच्चों, NRT बाई V। हेलो बोल। और यहां से मैं बोलूं बच्चों, T V की पावर गामा माइनस वन, ये ऊपर चला जाएगा तो गामा माइनस वन बराबर नया कांस्टेंट C डैश। लो, अरे ये भी कांस्टेंट होगा, एक नया कांस्टेंट होगा, और क्या, पुराना कांस्टेंट अलग है और ये अलग है, पर होगा तो कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इन इक्वेशंस को फॉलो करती है। PV में रिलेशन PV टू द पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, और TV में रिलेशन TV टू द पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट होता है। हेलो, अच्छा और बताओ, अगर सर बाकी सब बढ़िया, अरे वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये गायब करो, तो PV में रिलेशन आ गया TV में। अब अपन एक काम करते हैं, PT में रिलेशन बनाते हैं, PT में तो V गायब कर दो, तो V की वैल्यू रख दो, तो V बराबर NRT बाई, इधर देख P और V की वैल्यू NRT बाई V की पावर, सॉरी NRT बाई P की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। हेलो, तो वो तो यहां से T की पावर गामा और P की पावर 1 माइनस गामा आएगी, P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। बोलो हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों, इतनी रामायण गाने की वजह डायरेक्ट लिख दूं, या चलो यूं ही रहने दो, ताकि ध्यान रहेगा डिराइव किए थे। ओके, बोलो बच्चों, बोल मेरे लाल। तो बोल दो, ये रिलेशन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर खूब क्वेश्चन आते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस की प्रोसेस इक्वेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अगर प्रोसेस इक्वेशन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस इक्वेशन इसी की है। ओके, तो एक याद रखना, दो हैंड टू हैंड बना लेना एग्जाम में। एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप तो सीधा P को T बाई V लिखना, P को T बाई V लिखना, क्योंकि तो NR की जरूरत ही नहीं है, तो मैं तो सीधा T बाई V लिखूंगा, तो T V की पावर गामा माइनस वन 1 सेकंड में पता पड़ जाएगा। तो रटो मत जबरदस्ती, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगी किसमें कौन सी पावर आती है। ओके सर, अच्छा इसका प्रोसेस ग्राफ कैसा दिखेगा? तो एडियाबैटिक जैसे, सॉरी आइसोथर्मल जैसे ही दिखेगा। देखो, एक कांस्टेंट अपॉन P बराबर कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा, और आइसोथर्मल में था कांस्टेंट अपॉन V, तो वो दोनों ही V बढ़ने के साथ घट रहे थे प्रेशर। हेलो, याद है वहां पे भी ऐसे ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, यहाँ पे भी V की पावर गामा, तो इसी टाइप से घटेगा, पर यहाँ पर गामा है और गामा ग्रेटर देन 1 होता है, मोनो डाई ट्राई सबके लिए, तो बोलते हैं थोड़ा फास्ट रेट से घटेगा। तो यहाँ पर दो ग्राफ बनाओ, अगर इनिशियल पोजीशन सेम है तो, अगर इनिशियल पोजीशन सेम है तो, हाँ तो मैं बोलूं बच्चों, दोनों ग्राफ साफ बनाने पड़ेंगे, आइसोथर्मल का भी और एडियाबैटिक का भी, तो उससे आइडिया लगेगा कि दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है। तो बोलूं बच्चों, वॉल्यूम बढ़ने के साथ जिस रेट से ये प्रेशर कम आइसोथर्मल में होता है, उससे ज्यादा रेट से एडियाबैटिक में होगा, अगर वॉल्यूम ग्रेटर देन माने तो, वॉल्यूम अगर ग्रेटर देन माने तो इसकी पावर ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा एडियाबैटिक का कर्व नीचे चलता है। अपने जितनी काम की बात, इधर सुनो, इधर देखो, वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना एडियाबैटिक नीचे चलेगा। तो बोलो बच्चों इधर सुनना, ये जो है ये ऊपर वाला कर्व है आइसोथर्मल का, ये आइसोथर्मल कर्व है। हेलो, ये आइसोथर्मल कर्व है, और ये नीचे वाला कौन सा बच्चों? एडियाबैटिक। तो नीचे वाला कर्व एडियाबैटिक है, ऊपर वाला आइसोथर्मल है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद। ज्यादा जितना वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा उतना एडियाबैटिक नीचे चलेगा, क्योंकि एडियाबैटिक में प्रेशर ड्रास्टिक रूप से कम होता है, क्योंकि पावर गामा होती है। हेलो, ओके, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा, प्रेशर इज इक्वल टू V की पावर गामा, और यह होता है बच्चों प्रेशर इज इक्वल टू C अपॉन V। ओके, आइसोथर्मल में तो बोलो ये ज्यादा रेट से कम होता है, जितना वॉल्यूम पॉजिटिव में बढ़ता है, वॉल्यूम ग्रेटर देन 1 होने के बाद जितना ज्यादा तेजी से बढ़ेगा उतना एडियाबैटिक कर्व नीचे चलेगा, क्योंकि प्रेशर ज्यादा कम हो जाएगा इसमें। ओके,
ओके, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये ध्यान रखना बच्चों, एडियाबेटिक कर्व बड़े वॉल्यूम पर नीचे चलता है और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से पहले एडियाबेटिक से एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से पहले एडियाबेटिक ऊपर होता है, आइसोथर्मल नीचे होता है, और उसके बाद एडियाबेटिक नीचे आ जाता है और आइसोथर्मल ऊपर रह जाता है। क्योंकि जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा उसकी पावर गामा और ज्यादा होगी, इसलिए प्रेशर ज्यादा रेट से घटेगा, मतलब ज्यादा नीचे होगा। ओके सर, तो सर यहां तक समझ में आ गया। अब देखो बच्चों सुनना, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है जिसमें हम सराउंडिंग से ना हीट ले ना दे। इधर देखो, एडियाबेटिक को यहां समझते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें हम सराउंडिंग को ना हीट दे और ना ले। और ऐसा अगर करना चाहते हो तो सडन चेंजेस करने पड़ेंगे या फिर पिस्टन सिलेंडर को इंसुलेटर बनाना पड़ेगा, हीट इंसुलेटर, ताकि वो सराउंडिंग से ना हीट अंदर ले सके ना दे सके। तो या तो इनको हीट इंसुलेटर बनाओ और या फिर सडन प्रोसेस करो। तो एग्जाम में कई बार लिखा होता है सडन, सडन चेंज, हेलो सडन चेंज। बच्चों जब भी वो एग्जाम में लिखते हैं सडन चेंज, तो समझ लेना वो एडियाबेटिक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। सर कैसे? मैं तुम्हारे अचानक से लपड़ मार दूं, कई बार हम क्लास में बैठे हो तो अचानक से कोई लपड़ मार के चला जाता है, तो थोड़ी देर तो हमें पता ही नहीं पड़ता ये हुआ क्या। थोड़ी देर तक तो हमारे को होता ना, संपट ही नहीं पड़ता है, पता ही नहीं पड़ता हुआ क्या, तो हमारे को टाइम लगता है थोड़ा समझने में। हेलो Yes, sir. तो मैं बोलता हूं बच्चों, अगर आप अचानक से इसका वॉल्यूम आधा कर दोगे, आप सडनली सिलेंडर पिस्टन सिस्टम का वॉल्यूम आधा कर दोगे, यहां से एकदम से आप यहां ले आओगे, तो मैं बोलता हूं अंदर वाली गैस को सेट होने का मौका ही नहीं मिला या सराउंडिंग से लेन देन करने का मौका ही नहीं मिला, वो अंदर ही चेंजेस करेगी, न बाहर से कुछ लेगी न बाहर कुछ देगी। जो भी इस पे वर्क डन हुआ है वो इंटरनल एनर्जी एकदम से सडनली बढ़ जाएगी। तो मैं बोलूं बाहर का टेम्परेचर 300 केल्विन है, इसका भी पहले 300 था, और लेकिन जैसे ही पिस्टन तुमने एकदम दबाया अचानक से 400 हो गया, क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। अब धीरे धीरे बाहर से लेन देन होगा अगर कंडक्टिंग पिस्टन है तो, या कंडक्टिंग सिलेंडर है तो, पर एक बार तो पता ही नहीं पड़ेगा। हेलो, तो बोलो एक बार तो जो चेंज होने वो अंदर होंगे। हेलो Yes, sir. अच्छा, और यही आइसोथर्मल प्रोसेस को बताना होता है तो वो स्लो स्लो चेंजेस करवाते हैं। पता है वो क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल के लिए क्या बोलेंगे? देखो, अगर उनको आइसोथर्मल प्रोसेस बतानी होगी तो बोलते हैं ए पिस्टन इज मूव्ड फ्रॉम वॉल्यूम V0 टू V0/2 स्लोली, वेरी स्लोली। तो बोल दो बिल्कुल धीरे धीरे, अगर आप नीचे लाओगे पिस्टन को तो बोल दो जो भी चेंजेस हो रहा होगा, अंदर टेम्परेचर जैसे बाहर 300 केल्विन है और अंदर थोड़ा सा नीचे लाने पर 301 केल्विन या 310 केल्विन हुआ या 301 केल्विन हुआ, तो बोल दो जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हीट फट बाहर आ जाएगी, क्योंकि हीट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। तो बोल दो धीरे धीरे लाओगे तो मैं बोल दो सराउंडिंग से लेन देन लगातार करता रहेगा और अपना अंदर का टेम्परेचर 300 केल्विन मेंटेन रखेगा। हेलो, हेलो, तो बोल दो बच्चों, अगर स्लो स्लो प्रोसेस बोलता है वो या वेरी स्लो बोलता है तो समझ लेना वो इनडायरेक्टली हिंट दे रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस का, कि सराउंडिंग से लेन देन हो रहा है कंटिन्यूअसली। और अगर वो बोल देते हैं बच्चों सडन प्रोसेस तो समझ जाना वो एडियाबेटिक करवाना चाहते हैं। ओके, जैसे अचानक से एक टायर फट गया आपके स्कूटर का, तो दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। हेलो, ओके, Yes, sir. अब अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब इस लैंग्वेज को देखेंगे। अभी मेरा इस लैंग्वेज में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया क्वेश्चन में कैसे वो हिंट देते हैं। तो कई बार तो वो सीधा सीधा एडियाबेटिक बोल देते हैं और कई बार हिंट देते हैं सडन, सडनली वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डिक्रीज सडनली फ्रॉम V0 टू V0/8। तो आपको समझना होगा एडियाबेटिक प्रोसेस है और वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन V0 से V0/8 दी है। ओके, ओके सर, तो सर ये समझ में आ गया। अच्छा बताओ, वर्क डन क्या होता है एडियाबेटिक में? वर्क डन, वर्क डन मैंने लिखवाया था, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, बोलो याद दिलाऊं? याद दिलाता हूं, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, बड़ा माइनस छोटा गामा -1। एक तो ये था, और याद करो एक और लिखाया था टेम्परेचर की टर्म्स में, NR T1 minus T2. NR T1 - T2 अपॉन गामा -1। ओके, हेलो, इनफैक्ट कोई और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस भी होगी जिसकी पावर n होगी,
तो उसमें भी फॉर्मूले यही बनेंगे, गामा की जगह एन आ जाएगा। ओके, हेलो, चलो। तो सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई हमारे को। अब सर इन पे क्वेश्चन करेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगी। अच्छा मैं बोल दूं, अगर वर्क डन ऑन द गैस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन ऑन द गैस है, तो बताओ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? वर्क डन ऑन द गैस है तो बोल दो बच्चों, कॉमन सेंस ये बता रहा वर्क डन ऑन द गैस है तो सारी एनर्जी जितना भी गैस पे वर्क हुआ वो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं बोल दूं इसमें बाहर तो कुछ देता नहीं है। हेलो, मैं बोल दूं इसमें बाहर तो कोई हीट सप्लाई होती नहीं है। Yes, sir. तो बोल दो, अगर वर्क डन ऑन द गैस है, अगर आपको बाहर से उधारी मिल रही है तो आपका गुल्लक भरेगा, क्योंकि आप पापा को न तो देते हो न लेते हो। तो बोल दो, देखो ए यहाँ देखो, वर्क डन ऑन द गैस का मतलब डेल डब्ल्यू नेगेटिव, वर्क डन ऑन द गैस का मतलब डेल डब्ल्यू नेगेटिव, और जैसे ही डेल डब्ल्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो बोल दो डेल यू पॉजिटिव आ गया। हाँ, फॉर्मूला पे जिंदा मत रहो, डेल डब्ल्यू नेगेटिव का मतलब क्या, वर्क डन ऑन द गैस, और जैसे ही वर्क डन ऑन द गैस होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी कंफर्म, क्योंकि मैं बाहर कुछ नहीं दे रहा हूं, क्योंकि डेल क्यू जीरो है। हेलो, Yes, sir. तो बोल दूं, Yes, sir. इस बार इंटरनल एनर्जी निकालने का तरीका वर्क डन भी है। इस बार एनसीवीडीटी की बजाय इंटरनल एनर्जी चेंज वर्क डन से भी निकाल सकता हूं, अगर वर्क डन की इंफॉर्मेशन है तो। हेलो, Yes, sir. अच्छा अब सुनो, इधर देख, इधर देख, मुझे एक बात बता बच्चे, इधर सुनना हो। अगर मैं बोलूं कि इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन बाय द गैस इज 300 जूल, वर्क डन बाय द गैस इज 300 जूल, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ। वर्क डन बाय द गैस इज 300 जूल, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। -3. हाँ, -300, क्योंकि मैंने मार्केट में जितना भी खर्चा करा, 300 जूल का वर्क डन करा एडियाबैटिक प्रोसेस में, यानी कि मैंने मार्केट में 300 रुपए उड़ाए, तो बोल दो मेरे गुल्लक से निकाले, क्योंकि पापा से मैं ले नहीं रहा, न पापा से लेता हूं न देता हूं पापा को, तो बोल दो गुल्लक खाली होगा मेरा। लो Yes, sir. सर समझ में आ गया? तो बच्चों यहां तक लिखो। अब अपन इसमें क्वेश्चन करते हैं एडियाबैटिक पे, दो चार क्वेश्चन करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस पे, जल्दी नोट कर लिया? अच्छा, तो इधर देखो, एक बल्क मॉड्यूलस भी है, वो हालांकि अपन सॉलिड स्टेट में पढ़े, उसमें सॉलिड में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, लेकिन उसकी थोड़ी मोड़ी बातें अभी भी कर लूंगा, देखूंगा टाइम होगा तो कर लूंगा, नहीं तो उसको सॉलिड में पढ़ूंगा कि बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी फॉर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस देखेंगे। टाइम मिला तो यहां करेंगे, नहीं तो वहां कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, अभी अपन पहले थर्मो को ढंग से समझते हैं। आ जाओ, अब एडियाबैटिक प्रोसेस पर क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, filled with 4 mole helium gas is suddenly compressed from volume V0 to V0 by 8. Then and if its initial temperature was 27 degrees centigrade, then final temperature will be बोलो बच्चों, कैलकुलेट करो। पहले तो बताओ प्रोसेस कौन सी, मुझे तो प्रोसेस ही बतानी पड़ रही। एडिया कैसे पता पड़ा एडियाबैटिक? हाँ, आप समझ में आया मैं क्या कह रहा था इतनी देर? एडियाबैटिक को नाम से तो पढ़ लिया, पर एग्जाम में इंफॉर्मेशन ऐसी होगी, तो बोलो बच्चों एडियाबैटिक की इंफॉर्मेशन है। हेलो, बोलो। Yes, sir.
हाँ, अच्छा गैस कौन सी है? और एडियाबेटिक, जिंदगी में कभी एडियाबेटिक प्रोसेस आ जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर गामा होता है, तो मोनोएटॉमिक का गामा बोलो। 5/3 याद है? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो इसका सीवी होता है 3/2r और सीपी होता है 5/2r, तो मतलब गामा बराबर 5/3 होता है सीपी बाई सीवी। कल बताया था गामा बराबर सीपी बाई सीवी होता है। हेलो, Yes, sir. और वैसे आपको डायरेक्ट याद रखना है, मोनो का गामा, पर मैं कभी डायरेक्ट याद नहीं रखता, मैं तो बेसिक से करता हूं, मैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बता कर रखी है सबकी और बिल्कुल जीरो से चलता हूं। तो सीपी से मेरे लिए तो सीवी बराबर FR/2 है, तो मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम रख के 3/2r करता हूं, फिर r जोड़ के 5/2r करता हूं और फिर 1 में डिवाइड कर देता हूं तो 5/3 आ जाता है। ओके सर, तो ये गामा पता पड़ गया और मोल चार्ज। ओके, अब अपने को देखो 27 डिग्री टेम्परेचर दिया, इसको केल्विन में बदल दो। टेम्परेचर डिग्री में मुझे पसंद नहीं है, गलतियां करवाता है। टेम्परेचर डिग्री में देते और गलती करवाते हैं, तो देखते ही केल्विन में बदल दो। ओके, अब वॉल्यूम V0 से V0/8 हो गया। मैं बोलता हूं वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन दी हुई और टेम्परेचर पूछा जा रहा है। हेलो, मैं बोलता हूं वॉल्यूम दिया हुआ और टेम्परेचर पूछा जा रहा है, तो बताओ किस में रिलेशन चाहिए? तो मैं बोलता हूं V और T में। हेलो, और मैं बोलता हूं अच्छा मेरे को तो ये रिलेशन रटा हुआ है, मेरे को इसके अलावा कुछ नहीं आता है एडियाबेटिक में, और मैंने भी आपको यही सजेस्ट किया है कि आप ये रिलेशन याद करो, लेकिन अभी इस रिलेशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि प्रेशर की बात हो ही नहीं रही है, वॉल्यूम की हो रही है पर प्रेशर की नहीं हो रही, टेम्परेचर की। तो कोई बात नहीं, P को गायब करके T ले आओ, तो T/V यही लिख रहा हूं। मन में T/V लिखा, V ऊपर गया तो TV की पावर गामा-1। एक सेकंड भी नहीं लगा रिलेशन बनाने में। हेलो, मैं ये याद रखता हूं और ये हैंड टू हैंड बनाता हूं ताजा ताजा। अब आजा, पहले टेम्परेचर था T1 V1 की पावर गामा-1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा-1, और मैं बोलता हूं पहले टेम्परेचर था 300 केल्विन में लिखो 300 केल्विन, और मैं बोलता हूं वॉल्यूम था V0 इनिशियल वॉल्यूम, और गामा था बच्चों 5/3-1। चलो इसको बाद में लिख दूंगा, इज इक्वल टू T2 निकालना है और यहां हो जाएगा V0/8 गामा-1। अब मैं बोलूं इसको इधर भेज दिया, और जैसे इधर भेजा तो V0 से V0 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों की पावर गामा, और 8 ऊपर आ जाएगा, सॉरी हाँ 8 ऊपर आ जाएगा। तो बोलूं यहां से T2 बराबर कितना आ जाएगा? तो बोलूं बच्चों T2 बराबर आ जाएगा 300 केल्विन इंटू 8 की पावर गामा-1, और गामा की वैल्यू आप रख दो 5/3-1। तो बोलूं ये 300 केल्विन और ये 8 को मैं लिख दूं 2 की घात 3, हेलो 2 की पावर 3। बच्चों वो एग्जाम में ऐसे ही डेटा देगा जो आसानी से सोल्व होंगे, और ये 5/3-1 2/3, और मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 से 3 कैंसिल, तो वो तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, तो वो तो 1200 केल्विन। हेलो, अब चारों ऑप्शन में देख लो, केल्विन में हो तो 1200 और डिग्री में हो तो उसमें से 273 घटा दो, तो वो तो 273 घटा तो 927 डिग्री। चारों ऑप्शन में देख लेना, जो दिया वो ठीक कर देना। हेलो, Yes, sir. अच्छा एक बात बता, क्या तेरे को पहले से ही पता था कि टेम्परेचर ज्यादा आने वाला है? मुझे तो पता था टेम्परेचर 300 केल्विन से ज्यादा आने वाला है। बता मुझे कैसे पता था? क्योंकि जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, ये तो फिर तुमने वही बात बोल दी जो मैंने सोल्व किया है। हाँ, क्योंकि वर्क डन ऑन द गैस है, वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, वर्क डन ऑन द गैस है, और एडियाबेटिक में अगर गैस पर वर्क होगा तो सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि सडन प्रोसेस है, हीट बाहर नहीं जा रही। हेलो, बहुत तो वर्क डन ऑन द गैस से सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो मैं वो तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हेलो, बेटा हर जगह कॉमन सेंस लगाओ। ओके, यस सर। हाँ अब इधर देखो, हाँ ये तो हो गई ये बात। अब सुनना बच्चों, इधर करो, नोट करो इसको फटाफट, थोड़ा फास्ट, फोटो क्लिक कर लो, हटा दो। चलो आगे। अरे बच्चों एडियाबेटिक पर खूब क्वेश्चन आते हैं। हाँ अब सुनना हो, हाँ अब देखो वो क्लियर बोल देंगे
एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, सुनना, प्रोसेस इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस is first p v की पावर 1.5 बराबर कांस्टेंट, कैसे लो, पहले इजी 1.4 बराबर कांस्टेंट, सेकेंड t v की पावर 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, थर्ड हाँ, तो बच्चों आपको बताना है कि ये कौन सी गैस भरी है सिलेंडर पिस्टन सिस्टम में। बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे आजकल खूब क्वेश्चन पूछने लग गए। गैस बताना कौन सी गैस भरी है, ठीक है। ये 3 प्रोसेस दिए, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों में गैस बताना है। देन गैस इन सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, देन गैस filled in cylinder piston system is this। बताओ कौन सी गैस है। ए हीलियम, ये चारों के एक ऑप्शन दे रहा हूं, हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ये कर दो H2O है ना, वाटर वेपर, H2O वेपर, और डी हाइड्रोजन प्लस हीलियम। करो ट्राई, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से पिक करना कौन सी गैस भरी है। ये बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, खूब पूछते हैं आजकल। तो बताओ कैसे पता करूंगा, तो मैं बोलता बच्चों ये तो सीधा कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो बोलूं कंपेयर विद, कंपेयर करो बच्चों, तो इसको किससे कंपेयर करूंगा, तो एडियाबेटिक में पी और बी में रिलेशन क्या होता है, लिखा है ना अगले ने एडियाबेटिक, तो कंपेयर विद, पहले वाले को कंपेयर विद बोलो, पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। हेलो, अरे बच्चों एडियाबेटिक की पी और बी में रिलेशन ये होता है ना, तो यही तो लिखा है, तो बोल दो गामा बराबर 1.4 आ गया। हेलो, कंपेयर करो ना यार। यस सर। और गामा 1.4 किसका होता है, गामा 1.4 किसका होता है, तो बोल दो बच्चों गामा 1.4 का मतलब क्या बच्चों, 7/5, और 7/5 होता है, और बोल दो ये डायएटोमिक गैस है। हेलो, या तो डायएटोमिक है या ट्राइएटोमिक लीनियर है, ओके। तो बोल दो आंसर इज दिस, हेलो आंसर इज दिस बी। तो बोल दो पहले का आंसर हो गया बच्चों बॉम्बे। हाँ, दूसरे का बताओ। अब ये वाली इक्वेशन बनाओ, टी और बी में रिलेशन क्या होता है एडियाबेटिक में, वो लिखो। जब तक वो रिलेशन नहीं लिखोगे आंसर नहीं आएगा। तो बोलो ये ज्यादा अच्छा क्वेश्चन हो गया, तो लिखो। तो इसको कंपेयर करेंगे टी और बी वाली इक्वेशन से, और मैं बोलूं टी और बी वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो पहले ये लिखो। मन में ये सोचो, हमने तो एक ही रट रखी है पी वी की पावर गामा, मैंने तो यही याद कर रखी है। अब इससे टी और बी में रिलेशन बनाओ। तो सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, सेकंड सोल्व कर रहा हूं। आप नोट करते जाना, मैं हटाता जाऊंगा यहीं पे। बोलो टी और बी में रिलेशन, तो बोलो बच्चों पी गायब करना, तो इसको पी को लिख दूं मैं टी बाई वी, तो यहां बन जाएगा टी, और नीचे वाला वी इसके साथ वी की पावर गामा -1 बना लेगा। हेलो, बोल ही नहीं रहे तो, अरे ताजा ताजा बनाओ ना रे। टी वी की पावर गामा -1, पी को गायब कर दिया। यस सर। अब कंपेयर करो, तो यहाँ टी की पावर 1, यहाँ पे भी टी की पावर 1, यहाँ v की पावर 1/3 और गामा -1, तो बोलो गामा -1 बराबर 1/3, तो यहाँ से गामा बराबर 4/3,
और गामा बराबर 4/3 किसका होता है? तो मतलब ये ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, ए ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। हेलो, Yes, sir. तो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, तो मतलब ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, तो मतलब अच्छा मोटर पेपर हो गई, तो मतलब दूसरे का आंसर सी हो गया। हेलो, आया आनंद? ऐसा खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कर लोगे क्या? हाँ, अब आ जाओ। ये वाला, ये बेहतरीन है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी लेटेस्ट नीट में पूछा हुआ है, थोड़ा अलग है लेकिन मैंने उसी कंसेप्ट पे बना दिया। करो, ट्राई करो। इसको नोट करो फटाफट, सेकंड के सॉल्यूशन को हटा दूं? ऐसा। हाँ, अब बताओ, थर्ड बताओ कैसे करूंगा, बोलो। तो मतलब बच्चों, एक टी पी में रिलेशन चाहिए, तो मैं तो पी वी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट रख के आया हूं। मैं ज्यादा याद ही नहीं करता, मैं तो एक ही फॉर्मूला याद है। अब अगर टी और पी में रिलेशन चाहिए तो वी गायब करो, तो वी गायब करूंगा तो वी की जगह लिख दूंगा टी बाई पी। हेलो, बोलते ही नहीं है तो। अरे वी गायब करना ना, वी नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको गायब करो। तो मतलब ये बन गया टी की पावर गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा। हेलो, लेकिन लफड़ा है, यहाँ पे तो टी की पावर 1 है और वहां गामा है। अब कैसे कंपेयर करोगे, जबकि अगले ने मुंह से बोला एडियाबेटिक के लिए, तो ये तो इक्वेशन ही गलत लिखी हुई है। अब क्या करूं? अब कैसे कंपेयर करूं? पावर में गामा का डिवाइड कर। हाँ, पावर में गामा का डिवाइड कर दो। तो मैं तो इन दोनों को कंपेयर करना है, तो मैं तो दोनों तरफ होल पावर गामा ले लो, 1 बाई गामा। तो पी की पावर 1 माइनस गामा की होल पावर 1 बाई गामा, और इधर भी कांस्टेंट की होल पावर 1 बाई गामा। तो ये तो नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? हेलो, अरे कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा। होल पावर गामा करने से यहां बन गया टी की पावर 1 और यहां बन गया पी की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा, 1 माइनस गामा अपॉन गामा। हेलो, बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. अब कंपेयर करो, अब अपनी फेवरेबल कंडीशन हो गई, अब कंपेयर करो। तो मैं अब कंपेयर करूंगा तो वो तो बच्चों 1 माइनस गामा अपॉन गामा। अब कंपेयर करो तो 1 माइनस गामा अपॉन गामा बराबर -2/7। बोलो। Yes, sir. अरे बोलो ना बच्चों। Yes, sir. तो मैं बोलता हूँ ये क्लासिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा हुआ है लेटेस्ट। ओके, तो आ जाओ, अब मेरे को गामा निकालना है। ये 2/7 दिया, तो मैं तो ऊपर से माइनस कॉमन लेता हूं पहले, ताकि ये थोड़ा साफ सुथरा हो। ऊपर से माइनस कॉमन लिया, आप गामा उधर भेजो, 7 उधर भेजो, तो मैं तो 7 गामा माइनस 7 इज इक्वल टू 2 गामा, और यहां से सोल्व किया था 5 गामा बराबर 7, तो मैं तो गामा बराबर 7/5। हेलो, सेवन बाई फाइव डाइएटोमिक गैस है। Yes, sir. Yes, sir. अरे मजा आया क्या? Yes, sir. करो, नोट करो, यहां तक करो फटाफट नोट। Okay, sir. हटा दो। अच्छा, आप सुनो, अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये तो हो गई सिंगल गैस, ये तो हो गई इंडिविजुअल गैस, एक गैस भरी। अब कई बार बच्चों क्या होता है, गैस का मिक्सचर भरा जाता है। हेलो, जैसे इधर देखो, गैसियस मिक्सचर भरता है, तो ये देखो प्रोसेस इक्वेशन इज, अब मैंने दिया एक पी वी की पावर, जैसे थोड़ा सा सीधा ले रहा हूं, पी वी की पावर 1.5 बराबर कांस्टेंट, जो मैंने पहले लिखा था और हटाया था, याद है मैंने लिखा भी था और हटा दिया था, क्योंकि मैं डायरेक्ट भारी चीज नहीं देना चाहता था। अब बताओ कौन सी गैस भरी है? गैस फिल्ड इन सिलेंडर पिस्टन सिस्टम इज। अब मैं बोलता हूं बच्चों कोई सिंगल गैस तो है नहीं, क्यों? क्योंकि सिंगल गैस में या तो आता 1.67, या आता 1.4, या आता 1.33। हेलो, और या आता और अगर ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता तो इसके नीचे जाता। हेलो,
हेलो, हाँ, तो बताओ अब क्या होगा? तो मैं तो बच्चों अब 1.5 में तो सिंगल गैसेस तो नहीं होगी। मेरे को ये समझ में आ गया, सिंगल गैसेस तो नहीं होगी, तो बोल दो गैसियस मिक्सचर होगा, तो बोल दो आंसर डी। हेलो, कंपेयर करा, बोल दो कंपेयर विथ, सॉल्यूशन में दे, कंपेयर विथ, हेलो, कंपेयर विथ पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। और जैसे मैंने पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट से कंपेयर करा, तो बोल दो बच्चों गामा बराबर 1.5 आया। लो, और गामा बराबर 1.5 आया, तो मैं तो मिक्सचर ऑफ गैस, मिक्सचर ऑफ गैस। अभी मुझे ये नहीं पता पड़ा ये 1.5 किस किस से आएगा, पर मिक्सचर ऑफ गैस एक में ही दिया हुआ था, हेंस आंसर इज दी, हेंस आंसर इज दी, मिक्सचर ऑफ गैस एक में ही दिया हुआ था, आंसर इज दी, खत्म। हेलो, बोलो। Yes, sir. अब बच्चों एक गैसियस मिक्सचर के लिए क्या हिसाब किताब होता है और कैसे करते हैं, कल इसके आगे बात करेंगे बच्चों। एक गैसियस मिक्सचर को कैसे डील करते हैं वो कल आगे बात करेंगे। ओके, बाय बाय। Thank you.